नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 और मैं हूं आपके साथ केशव पांचाल। लगातार हम आपको कृपालु महाराज जी से जुड़ी सारी खबरें दिखा रहे हैं। कृपालु महाराज की बेटियों की बात करें तो अभी ही हमने हाल ही में उनका सड़क हादसा देखा था और तीनों ही बेटियां सड़क हादसे का शिकार हो गई थी। उनकी जो सबसे बड़ी बेटी है विशाखा, उनकी इस हादसे में निधन की खबर सबके सामने आई थी। अब इस घटना ने एक नया मोड़ ले लिया है। दरअसल जो उनका कार ड्राइवर था उसने इस पूरे हादसे को साजिश बताया है और एक आशंका जताई है कि इस पूरे मामले को लेकर साजिश हुई है और पूरी हत्या की स्क्रिप्ट लिखी गई है, जिसको लेकर एक मुकदमा भी दर्ज कराया है ड्राइवर ने। खैर, जिसके बाद पुलिस ने हादसा था या फिर ये साजिश थी, इस एंगल पर भी काम करना शुरू कर दिया है और मामले की जांच करने में जुट गई है। आपको बता दें, प्रेम मंदिर वृंदावन और भक्ति धाम की बात करें जो मनगढ़ कुंडा में मौजूद है, उसकी संस्थापक जगत गुरु कृपालु महाराज की जो बड़ी बेटी हैं वही पूरा इसका कामकाज देखती हैं। तो रविवार को सिंगापुर जाने के लिए वृंदावन से वो दिल्ली निकली थी, दिल्ली एयरपोर्ट के लिए, और तभी यमुना एक्सप्रेसवे पर जो दनकोर के पास ये एक्सीडेंट हुआ था उसने बड़े हादसे का रूप ले लिया। इस हादसे में प्रेम मंदिर की अध्यक्ष हैं डॉक्टर विशाखा, उनका निधन हो गया था और जबकि जो उनकी दो बहनें हैं छोटी, श्यामा त्रिपाठी और कृष्णा त्रिपाठी, उनके साथ साथ 7 ऐसे लोग थे जिन्हें गंभीर चोटें आई थी। अब इस पूरी घटना में जो कार ड्राइवर प्रवीण था उसने एक मुकदमा दर्ज कराया है। उस मुकदमे में कहा गया है कि वो वृंदावन कार लेकर दिल्ली के लिए निकले थे। उनके साथ 3 बड़ी गाड़ियां मौजूद थी। यमुना एक्सप्रेसवे पर सुबह 3 से 4 के बीच का वो वक्त बताया जा रहा है और पौने 4 बजे के लमसम का वो वक्त बताया जा रहा है। तो जितने भी सत्संगी गाड़ी में मौजूद थे सभी को लघुशंका के लिए गाड़ी रुकवाई सबने और ग्रेटर नोएडा से करीब 7.5 किलोमीटर पहले वो सड़क के किनारे गाड़ी खड़ी कर खड़े थे। इतने में एक ट्रक आता है। हम आपको ट्रक का नंबर भी बताते हैं। ट्रक का नंबर था UP 80 FT 5477 और ये ट्रक बड़ी तेज रफ्तार में आता है और सीधा गाड़ियों की तरफ आगे बढ़ता है और खड़ी हुई गाड़ियों में टक्कर मार देता है, जिसके बाद ये पूरी घटना होती है। घटना के बाद जो ट्रक ड्राइवर था वो वहीं पे ट्रक को छोड़कर फरार हो गया और दनकोर कोतवाली प्रभारी की माने तो कार ड्राइवर को शक है कि ये हादसा जानबूझकर किया गया है और इससे पीछे किसी की साजिश है। खैर, जिसकी जांच अब पुलिस कर रही है। इस मामले में पुलिस ने ट्रक के जो ड्राइवर था उसके हेल्पर को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं ड्राइवर जो अभी भी है वो फरार है। पुलिस लगातार ट्रक ड्राइवर की तलाश कर रही है। दनकोल कोतवाली पुलिस की माने तो ट्रक के जो हेल्पर था बबलू उर्फ उपेंद्र राजा उसका नाम है, वो फिरोजाबाद का रहने वाला है जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं जो ड्राइवर है वो भी फिरोजाबाद का ही बताया जा रहा है। आपको बता दें जो फिरोजाबाद जिला है वो आगरा से आगे पड़ता है और पुलिस अब इनकी तलाश में जुट गई है। जितने भी लोग थे, जाहिर सी बात है ड्राइवर की तलाश बड़ी प्रमुखता से की जा रही है, बड़ा हाई प्रोफाइल केस है। खैर, इस एक्सीडेंट के बाद कृपालु जी महाराज की 2 बेटियों का इलाज दिल्ली में चल रहा था और उन्हें अपोलो हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। जब श्यामा की स्थिति में सुधार आया तो सोमवार को एम्बुलेंस से उन्हें प्रेम मंदिर परिसर में जो धर्मार्थ अस्पताल है उसमें भर्ती करा दिया गया है। और एक अच्छी खबर यह है कि वो अभी पूरी तरह से तो फिट नहीं है मगर खतरे से बाहर बताई जा रही हैं। इसके साथ ही कृष्णा की हालात में भी थोड़ा सा सुधार देखने को मिल रहा है। माना जा रहा है कि 28 नवंबर तक उन्हें भी धर्मार्थ अस्पताल ले लिया जाएगा और उन्हें प्रेम मंदिर में जो अस्पताल मौजूद है उसमें भर्ती कर लिया जाएगा, जहां पे उनके आगे का उपचार को देख रेख डॉक्टर करेंगे। एक बड़ा धर्मार्थ हॉस्पिटल की बात करें तो बड़ा हॉस्पिटल है और बड़े ही अच्छे डॉक्टर वहां पर देखे जाते हैं। तो अब दोनों बहनों का इलाज वहां पर किया जाएगा। उधर कृपालु परिषद और प्रेम मंदिर के अध्यक्ष डॉक्टर विशाखा त्रिपाठी का पार्थिव शरीर सोमवार दोपहर को वृंदावन के प्रेम मंदिर परिसर में लाया गया था और परिसर में लाने के बाद जो उनके मुख्य अनुयायी थे और जो विशेष गिने चुने अनुयायी थे उन्होंने उस पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन किए थे। जानकारी के मुताबिक बुधवार तक अभी जो पार्थिव शव है उसे वहीं रखा जाएगा और जो लोग हैं वो दर्शन करेंगे। गुरुवार को उनकी शव यात्रा नगर भ्रमण करते हुए यमुना के तट पहुंचेगी, जहां केसी घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। आपको बता दें डॉक्टर विशाखा त्रिपाठी के पिता जो जगत गुरु कृपालु जी महाराज थे वो भी एक हादसे का शिकार हुए थे जब उनकी जान गई। तो ये मामला 2013 का है। तो साल 2013 में जगत गुरु कृपालु जी महाराज प्रतापगढ़ के मनगढ़ आश्रम की छत पर घूम रहे थे। तो ऐसे में
वो जब उस छत पर घूम रहे थे तो उनका पैर फिसल गया था, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा जख्मी हो गए थे। आनन फानन में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन ब्रेन हेमरेज होने की वजह से वो कोमा में चले गए। जिसके बाद साल 2013 की बात की जाए और 15 नवंबर का वो दिन था जब वो हम सबको छोड़कर चले गए और अस्पताल में उनका निधन हो गया। उस समय उनकी उम्र 91 साल की थी। खैर, जो कुछ काम कृपालू जी महाराज ने किए और विशाखा ने किए वो वाकई में ही अद्भुत हैं और उनकी जितनी सराहना की जाए कम है। लाखों करोड़ों लोग आज भी दर्शन करने आते हैं और जिस तरह से उनकी सेवाएं चल रही हैं वो और सभी के लिए प्रेरणादायक हैं और इन सभी की ज़िंदगी हमें प्रेरणा देती है। ऐसे में हम भी कामना करते हैं कि जल्द ही वो सब स्वस्थ हों और फिर से जिस तरह का काम कर रहे हैं और जिस सेवा को वो कर रहे हैं वो सेवा निरंतर चलती रहे। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और कृपालू जी महाराज से जुड़ी हुई खबरें हम लगातार आपको दिखाते रहेंगे। नमस्कार।